हेलो स्टूडेंट्स, मैं मौलिक जलावड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। ये अपना जो सीरीज है फंडामेंटल कोर्स, जिनका आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल को कैसे 20 मिनट्स में याद कर सकते हैं, सभी ग्रुप की मैंने आपको ट्रिक दी थी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले प्लीज वो वीडियो देखो, पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से लर्न करो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर, जिनका नेम है फंडामेंटल कोर्स लेक्चर नंबर 2, जिनमें हमें आज पढ़ना है एलिमेंट 1 to 30 एटॉमिक नंबर के सभी एलिमेंट का नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे याद करना है। ये 11th और 12th स्टैंडर्ड की बहुत बेसिक बात है। अगर इसको आप अच्छी तरह से लर्न करते हो तो 11th प्लस 12th स्टैंडर्ड में जो भी थियरीज होती है वो आप इजीली समझ सकते हो। जो भी केमिकल बॉन्डिंग्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के बेस ही होते हैं। तो इसको समझाने से पहले बेसिक में आपको एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताता हूं। तो देखो, जो एटम होता है वो एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं 3। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। फर्स्ट होता है एक प्रोटॉन, सेकंड एक लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। देखो, इनके चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं न्यूट्रल, चार्जलेस है। तो एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन चार्जलेस, दैट इज न्यूट्रल्स होते हैं। अभी हम एटम में ये फंडामेंटल पार्टिकल की पोजीशन देखते हैं कि कहां पे उनकी पोजीशन होती है। तो देखो, एटम में होता है एक न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलो यहां पे लिख दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हो गए? पॉजिटिव प्रोटॉन एंड N0 यानी न्यूट्रॉन जो 0 चार्ज रखते हैं, न्यूट्रल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टे ऑन न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस सम ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट एंड ये जो ऑर्बिट्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ये होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं सर्कुलर पाथ पे, और वो सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। नाउ यहां पे ये एक फॉर्मूला आपको क्लियर करना है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एलिमेंट। यहां पे ये जो फॉर्मूला है वो ओनली कौन से एलिमेंट के लिए है? न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट होगा उनमें एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको भी अच्छी तरह से नोट करना। अगर आपको कोई पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन इन अ न्यूट्रल स्टेट, तो हम पता कर सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 6 हो गए।
अगर आपको पूछते हैं कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन द सोडियम, तो हम पता कर सकते हैं कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो विल बी 11। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। नाउ ये बेसिक बातें थी, थोड़ी बहुत आपने यहाँ पे 10th में पढ़ी होगी। अभी हम 1 to 10 फिर 11 to 20 के जो एलिमेंट्स है उनको कैसे शॉर्ट में याद किया जाता है उनकी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। देखो फर्स्ट हम लेते हैं 1 to 10 तक के एलिमेंट्स। तो 1 to 10 इनका मैंने ट्रिक लिखा है कि यहां पे 3 पर्सन है, हेली, बेबो और कानो। 3 लोग है, हेली, बेबो और कानो, और वो तीनों तीन है फनी। तो हो गया ट्रिक कंप्लीट। हे हे हेली, बेबो, कानो, फनी। देखो हे, हेली, बेबो, कानो, वो फनी। कानो, नो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फनी। तो पहले तो ये तो हो जाएगा तैयार, हे, हेली, बेबो, कानो, फनी। तो देखो हे 4 यहां मैं सर्कल कर रहा हूं, ये होगा हाइड्रोजन फर्स्ट, H हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, He सेकेंड एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2, He हीलियम, Li यानी थर्ड एलिमेंट लिथियम, Be एलिमेंट एटॉमिक नंबर 4 क्या होगा, Be यानी बेरिलियम। फिर Bo एटॉमिक नंबर 5 जिन्हें कहते हैं बोरॉन, Bo। तो 5 तक हो गया हे, हेली, बेबो। फिर आता है Ca का यानी कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। फिर आता है नो में हम अगर डिफरेंट करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक नंबर 8। तो देखो एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन एंड एटॉमिक नंबर 9 F दैट इज फ्लोरीन। और एटॉमिक नंबर 10 यानी N लेना है और Ne फनी, नियॉन, Ne नियॉन। तो हो जाएगा लर्न। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हे, हेली, बेबो, कानो, फनी, हे, हेली, बेबो, कानो, फनी। तो ये हो गए 1 to 10। इसको बाद में लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक भी लिखना, फुल नेम भी लिखना, सिंबल भी लिखना, एटॉमिक नंबर भी लिखना। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 11 to 20। ये भी एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट बनाया हुआ है। देखो 11 to 20, ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पोटैटो केक। फिर से ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पोटैटो केक। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पोटैटो केक। इसको आपको 5-6 बार बोलना है तो इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। ये सेंटेंस को लर्न करना है। चलिए इसको समझते हैं। ना, Na, ना, सोडियम 11 नंबर, मागो Mg 12 नंबर, मैग्नीशियम, अल्लाह से Al 13 नंबर, एल्यूमिनियम, से Se सिलिकॉन, पेप्सी P फास्फोरस 15 नंबर, फास्फोरस, S फिर से आया तो यहां पे Se यानी सिलिकॉन लेना है और सिंपल S सोडा, तो ये होगा सल्फर 16 नंबर। फिर Cl कोला यानी 17 नंबर, क्लोरीन और Ar यानी आर्गन 18 नंबर। फिर पोटैटो पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम 19 नंबर और पोटेशियम का जो सिंबल है वो खास यहाँ पे क्या होगा, के। और Ca केक, Ca कैल्शियम 20।
तो देखो यहां से बना सकते हैं, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पोटैटो केक। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पोटैटो केक। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पोटैटो केक। तो ये हो गया 11 to 20। चलो पहले क्या करें, हम इसको लिख लो अच्छी तरह से, सब चीज नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको 21 से 30 तक के एलिमेंट्स की बेस्ट ट्रिक आपको दिखाता हूं। चलो लिख लिया। फिर आता है एटॉमिक नंबर 21 to 30। तो एटॉमिक नंबर, नेम और उनके सिंबल लिख दिए हैं। ये है शॉर्टकट। देखो यहां पे मत देखो, पहले मैं बोलूं उसको सुनो। शॉर्टकट में क्या है, ST में एक बंदा है जिनका नेम है विक्रम, तो ST विक्रम फेको निकुंज। ST विक्रम फेको निकुंज। यहां पे दो वर्ड्स, दो नेम है, विक्रम और निकुंज। करो ST और फेको हो गया। देखो ST विक्रम फेको निकुंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हो गए। यहां पे जिनका भी नेम विक्रम और निकुंज है उसको सिर पे नहीं लेने का है, ये शॉर्टकट बनाने के लिए है। तो देखो ST, S यानी SC स्कैंडियम 21, T से निकालेंगे TI टाइटेनियम, V यानी वानेडियम 23, विक्र CR क्रोमियम 24, म यानी मैंगनीज Mn 25। तो स्कैट ST विक्रम, ST विक्रम। चलो फिर आता है फे यानी क्या होगा, FE। अगर फे को हम हिंदी में से इंग्लिश में लिखे तो फे FE आयरन 26। फिर 27 पे को अगर हम लिखे तो CO फेको निकुंज, तो को यानी कॉपर 27, नी यानी Ni निकल 28। फिर कू को अगर हम इंग्लिश में लिखे CU कॉपर। देखो यहां पे 27 पे कॉपर नहीं, ये कोबाल्ट है, ये मिस्टेक हो गई। यहां पे आएगा कोबाल्ट 27 कोबाल्ट 29 कॉपर, तो 29 कॉपर। और लास्ट 30 जिंक Zn। फिर से ST विक्रम फेको निकुंज स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। तो स्टूडेंट्स आज के ये लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, 1 to 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना, प्लस जो भी एलिमेंट्स है उसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। और ये सभी को आज होमवर्क में पूरा लर्न करना है। जिनका हो गया है इट्स ओके, बाकी जिनका बाकी है अभी वो प्लीज 1 to 30 तक के एलिमेंट्स को पहले याद करो, फिर केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे वो भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। लेक्चर नंबर 3 अपना होगा मेन फोकसिंग होगा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, which is most important topic in the chemistry for the numericals। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट थर्ड लेक्चर पढ़ने से पहले सेकेंड लेक्चर के एलिमेंट्स आपको याद होने ही चाहिए, फिर हम थर्ड लेक्चर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।